बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डेट है जी आज 1 नवंबर 2025। हमारी वीडियो का टॉपिक गोल्ड से रिलेटेड है जी, नए फंडामेंटल्स के साथ, नए टेक्निकल्स के साथ। अच्छा जी, इस वक्त मार्केट के अंदर हमें गोल्ड को बेचना चाहिए, गोल्ड को लेना चाहिए, ये वीडियो का टॉपिक है। दूसरी चीज़ ये है जी, हमने जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरीज आई, लोगों ने इतना ज़्यादा लॉस किया हुआ है, मैं हैरान परेशान हूँ कि आप में से जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आप किस बेस के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। आप सिंपल सा ग्रुप ज्वाइन करें, हमारा ग्रुप है, उसमें आपको सिग्नल प्लस एक्यूरेट प्लस मैं आपको उसके साथ लॉजिक बताऊंगा कि ये ट्रेड हमने क्यों लेना है। ठीक है, हमारा ऑलरेडी एक सेशन स्टार्ट हो चुका था, उसमें ट्रेनिंग चल रही है, जो लोग सीखना चाहते हैं। अभी वो दिसंबर में शुरू होगा, अभी इसमें कोई जगह नहीं है। लेकिन ग्रुप के अंदर हमारे, अगर आपने सिग्नल लेने हैं, बिल्कुल मामूली फीस, लोगों ने हज़ारों डॉलर के अंदर, $100 के अंदर फीस रखी, हमने बिल्कुल मामूली सी, आपको पहले दिन से आइडिया हो जाता है। आपने हमें जितने पैसे देने हैं वो एक दिन में निकालने हैं, उसके बाद वो सारे पैसे आपके खुद के हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड मार्केट के नवंबर 2025 के सबसे फ्रेश और पावरफुल फंडामेंटल तज्जिए की। मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ, नीचे जोन में है, लेकिन अगर हम लंबे अरसे की बात करें तो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स यही सारे बोल रहे हैं कि जी गोल्ड का जो रुख है वो अभी भी ऊपर की तरफ है। जहां मेजर जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे गोल्डमैन सैच है, यूबीएस है या मॉर्गन स्टैनले है, उनकी अगर 2026 के लिए पेशन गोइयां देखें तो वो $5,000 पर ऑन्स का टारगेट है। ये वही बैंक हैं जो $4,000+ का टारगेट दे रहे थे 2024 के अंदर। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज का गोल्ड का जो दुनिया का फंडामेंटल है वो क्या है। यूएस फेडरल रिजर्व जो अमेरिका की ज़री पॉलिसी है, उनका इम्पैक्ट क्या है, डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स का इफेक्ट क्या है। डॉलर बेस्ड ट्रेजरी यील्ड्स होता है बेसिकली जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, और जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है, और सेंट्रल बैंक बाइंग का रोल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पाकिस्तान के अंदर गोल्ड प्राइसेस पर इनका असर क्या हो सकता है। देखिए जी, फिलहाल नवंबर 2025 के अंदर गोल्ड ने $4,000 का साइकोलॉजी के लेवल तोड़ दिया है, और अब मार्केट 3,985 और 4,010 इस जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। और ये दूसरा लगातार हफ्ता लॉस है मार्केट का, मतलब गोल्ड ने 2 हफ्तों से कोई भी मस्बत क्लोजिंग नहीं दी आलमी मंडी में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस डॉलर अमेरिका का मजबूत हुआ है, उसके बाद फेडरल रिजर्व कॉशियस स्टैंस है। अब ये लास्ट टाइम के ऊपर अमेरिका की ज़री पॉलिसी का एक मीटिंग हुआ था, उसमें रेट कट तो किया, लेकिन पावल ने क्लियर कहा कि दिसंबर में नेक्स्ट कट का कोई भी नतीजा नहीं है। इसका मतलब है कि फेड अब न्यूट्रल या थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव स्टैंस लेना चाहता है, और यही गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव सिग्नल है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर गोल्ड पड़ा है तो यहाँ प्रॉफिट में, आप अच्छे प्रॉफिट में सेल कर लें। अगर आप 1,500 प्रॉफिट में हैं तो इसको होल्ड करें। अगर आप लॉस में चल रहे हैं फिर तो आपको डेफिनेटली होल्ड करना है। जिस बंदे की खरीद इस वक्त 20% गोल्ड में है, वो कम से कम 50% गोल्ड में आ जाए, 50% अपना डिप के लिए इंतजार करे। जिस बंदे की खरीद है यहाँ पर 80%, वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करे, और बाकी 20% कैश अपने पास रखकर उसका गोल्ड खरीदे। 80% कैश को इन्वेस्ट करे। जब मार्केट नीचे 3,800 के लेवल पर आए, पाकिस्तान के अंदर रेट आपको मिले 4,09,000 दोबारा। 4,09,000 जब रेट आया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर आप दिल खोल कर खरीदारी करें। तो 4,10,000 से 25,000, 4,15,000 ये खरीदारी के रेट है, बेचने के रेट नहीं है। अभी सिर्फ वही लोग बेचें, क्योंकि अब अगर दोबारा नीचे आता है 4,22,23 के ऊपर भी बेच के 4,9,10,15 के ऊपर भी खरीदते हैं, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है डॉलर इंडेक्स, अभी ऊपर गया 97 के आसपास है, तो डेफिनेटली ये चीज़ है। अब पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो जहां रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट अनरेस्ट और यूएस चाइना की जो मुआशी टेंशनें चल रही हैं, वो अभी भी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान जो APEC समिट पर एक पॉजिटिव मीटिंग हुई,
उसमें दोनों ने एक साल ट्रेड ट्रूस नवंबर 2026 का अनाउंसमेंट किया। इस वजह से शॉर्ट टर्म रिलीफ मिला है, लेकिन ग्लोबल बेयकीनी अभी भी ख़त्म नहीं हुई पूरी तरह। और आप याद रखें, जब दुनिया में बेयकीनी बढ़ती है, लोग अपने एसेट्स गोल्ड की तरफ भागते हैं। अब है सेंट्रल बैंक्स की डिमांड। गोल्ड के लिए सबसे जो बड़ा सपोर्ट है ना, वो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी है। जो चाइना, इंडिया, टर्की, रशिया जैसे कंट्रीज अपने रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तब्दील कर रहे हैं, वो डॉलर की जगह गोल्ड खरीद रहे हैं। अब 2025 के अंदर भी सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में डिमांड स्ट्रॉन्ग है। गोल्ड का हर साल जो ग्रोथ होता है वो 8 से 10% है, लेकिन इस साल 2024 और 25 में ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसकी जो ग्रोथ है वो 40-35% हो गई है। और जब कोई एसेट इतनी तेज़ी से ऊपर निकलता है तो ये स्केरी भी होता है, डर वाली चीज़ भी होती है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से गिर भी सकता है। तो इसकी जो एनुअल ग्रोथ थी वो 8 से 10% से वो छोड़ के ये 40-35% तक आ गया है। तो इस चीज़ को जहन में रखें। इन्फ्लेशन को भी अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि गोल्ड काफ़ी तौर पर इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। अगर यूएस या ग्लोबल इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर महंगाई फिर से बढ़े तो इन्वेस्टर अपना पैसा फिजिकल एसेट्स में डालते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज। इसीलिए अगर 2026 में फेड रेट कट्स रिज्यूम करता है, कोई और रेट कट अनाउंस करता है, तो महंगाई दोबारा ऊपर जाएगी, जिसका सीधा सीधा फायदा गोल्ड को मिलेगा। अभी यूएस गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन है, ये 5वां हफ्ता चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अमेरिका की इकोनॉमी के जो डाटा हैं वो उनके रिलीज नहीं हो रहे, वो डिले हो रहे, और मार्केट पार्टिसिपेंट के अंदर एक बेयकीनी बढ़ रही है। ये भी एक पोशीदा मार्केट के हक में बात है गोल्ड के लिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट सिस्टम अनस्टेबल होता है तो जो गोल्ड होता है उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर हम टेक्निकल व्यू की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस की, तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या फिजिकल के अंदर भी काम करते हैं तो गोल्ड अभी कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज चल रहा है, यानी बायर और सेलर दोनों वेट कर रहे हैं नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है मार्केट की। ऊपर जो रेजिस्टेंस है मार्केट की वो 4020 और 4050 पर आउंस डॉलर है। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 4110 और 4150 डॉलर है। सपोर्ट जो मार्केट की है वो 3980 डॉलर है SMA। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के 3900 है। अगर गोल्ड 3980 के नीचे क्लोज करता है डेली तो 3900 तक गिरने के चांसेस हैं, लेकिन अगर 4050 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 4150 तक गोल्ड ऊपर निकल सकता है, और पाकिस्तान में भी 1000-5000 रेट बढ़ सकता है। मार्केट में एक इंडिकेटर होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, RSI, वो अभी 50 के आसपास है, जो एक न्यूट्रल मोमेंटम है, ना मार्केट ज़्यादा ओवरसोल्ड है ना ओवरबाउट है। अब अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों की, तो गोल्ड ने 4200 के ऊपर से करेक्शन स्टार्ट की है और अब 3980 के जोन पर मार्केट रुक रही है, और ये एक हेल्दी करेक्शन है जिसे एक्सपर्ट्स अकोमुलेशन फेज कह रहे हैं। यानी ये वही वो जोन होता है जहां बड़े इन्वेस्टर क्वाइटली खामोशी से खरीदारी करना शुरू कर देते हैं ऊपर जाने के लिए मुस्तकबिल में। और शॉर्ट टर्म में अगर तस्वीर देखें तो थोड़ी सी मार्केट की नीचे की तरफ है, क्योंकि डॉलर और स्टॉक मार्केट्स दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और गोल्ड की डिमांड जो है वो थोड़ी सी टेम्परेरीली कम हो रही है, लेकिन फंडामेंटल अभी गोल्ड के हक में है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें अगले 12 से 14 महीनों में, तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, क्योंकि दुनिया के जितने भी मरकजी बैंक हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। फेड रेट कट इवेंचुअली वापस आएंगे, इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जाएगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन लॉन्ग टर्म थ्रेट है। तो 4500-4800 डॉलर तक गोल्ड जा सकता है, और पाकिस्तान के अंदर कन्फर्मली रेट आपका 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख, 5.5 लाख यहाँ तक निकल सकता है। बाकी आलमुल गयूब अल्लाह की ज़ात है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है मंथली बेसिस पे माकूल फीस के साथ, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, और फिजिकल के लिए भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको सोना कब बेचना, कब खरीदना, ये हम आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।